वंदे मातरम। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रोमन लैंग्वेज पार्ट सेकंड। यदि आप ये न्यू वीडियो देख रहे हो तो उससे पहले वाला वीडियो देख लेना ताकि पूरा वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। पिछले वीडियो में रोमन लैंग्वेज पार्ट फर्स्ट में मैंने रोमन लैंग्वेज के बारे में बताया। ए से लेकर ज्ञ तक कैसे लिखा जाता है, स्वर और व्यंजनों को इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है उसके बारे में बताया। आज हमारा टॉपिक रहेगा कि शब्दों को इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है। जो हिंदी के वर्ड होते हैं उनको हम इंग्लिश में कैसे लिखते हैं। लेकिन इस चीज़ का ये भी ध्यान रखना कि इंग्लिश एक फ़नी लैंग्वेज होती है। इंग्लिश इज़ ए फ़नी लैंग्वेज जिसको एक शब्द को कई तरीके से लोग अपने को लिखते हैं और जनरली वो सही माना भी जाता है। लेकिन रोमन लैंग्वेज के हिसाब से हम कैसे लिखेंगे उस शब्द के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बिना मात्रा के शब्दों को इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है इसके बारे में पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। पहले बिना मात्रा के शब्द, बिना मात्रा के शब्द। जैसे पहला शब्द हो गया, मान लो आपका ये रमन हो गया, ये रमन। तो हमें पता है, कल मैंने बताया तो रे को आर ए लिखते हैं, उस वीडियो में बताया था मैंने। मैं को मे और ने को वैसे अन ए लिखते हैं। लेकिन कंडीशन क्या होता है, जो लास्ट वर्ड होता है उसमें ए लगाया नहीं जाता। यदि कंडीशन अगर लास्ट वाले वर्ड से आगे अर्ध अक्षर हो जाए तब ये लगाते हैं, वो भी मैं बताऊंगा कब लगाएंगे। अभी फिलहाल ये समझो कि जो लास्ट वाला जो वर्ण होता है उसके आगे ये नहीं लगाते। तो इसका रमन को हम लिखेंगे आर ए एम ए एन, रमन। सेकंड मान लिखना हो अपने को छगन। तो छह का सी डबल एच और ए होता है, गे का जी ए और ने का एन, ए पीछे लगाएंगे नहीं अपन। तो इसका नाम हो गया आपका छगन। थर्ड नंबर देखो, जैसे एक आधा अक्षर ले ले लक्ष्मण, ये छह आता है इसमें, मैं न, यानी ये हो गया आपका लक्ष्मण। तो ले को एल ए बोलते हैं, से को के एस एच, ए नहीं लगाएंगे इसमें क्योंकि अर्ध है, आधा अक्षर होता है तो ए नहीं लगाते। के एस एच भी बोल सकते हैं और इसको अक्ष भी लिख सकते हैं। मैं को एम ए और ने को एन, ये नाम हो जाएगा आपका एल ए के एस एच एम ए एन, लक्ष्मण। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एल ए एच एम ए एन, लक्ष्मण। तो कोई भी वर्ड आएगा, जैसे ये हो गया आपका दशरथ, दशरथ। दे को बोलते हैं डी ए, से को एस एच ए, रे को आर ए, थे को टी एच। तो इसका नाम हो गया आपका दशरथ। बिल्कुल इजी रहेगा। यदि आप ऐसे गया तक लन है तो आप कोई भी वर्ड को आसानी से बना सकते हो। इसी तरीके से ये हो गया भय रे ते, भरत। तो बी एच ए, रे का आर ए, ते का टी, तो हो गया आपका भरत। ये हो गए बिना मात्रा के शब्द। अब पढ़ेंगे आ की मात्रा के शब्द। आ की मात्रा, जिसको हम ए से लिखते हैं, आ की मात्रा। आ की मात्रा में जैसे हो गया आपका रामायण, रामायण।
तो ये वर्ड हो गया आपका रामायण। तो रा का होता है आर ए, एम ए माँ का, ये का वाई ए और अन, यानी ये हो गया आपका रामायण। इसी तरह महाभारत, महाभारत, महाभारत। तो मैं का एम में बताया था मैंने, हा का बी एच ए, बी एच ए, आर ए और टी। तो ये हो जाएगा आपका महाभारत। भा प्लस रे प्लस ते, ये हो गया भारत। तो ये हो गया बी एच ए, रे का आर ए और टी। तो ये हो जाएगा भारत। इसमें आपने एक देखा होगा वर्ड जो भरत था उसकी स्पेलिंग ये थी भरत। तो ये भी याद रखना, इसलिए मैंने कहा था इंग्लिश फनी लैंग्वेज होती है कि भारत को भी बी एच ए आर ए टी लिखते हैं और भरत को भी बी एच ए आर ए टी ही लिखते हैं, क्योंकि भय को भी बी एच ए कहते हैं और भा को भी बी एच ए ही कहते हैं। अगला आपका हो गया ई की मात्रा, जिसको अपन आई से लिखते हैं मात्रा। जैसे ये हो गया, मान लो कि से न, किसन। तो की आई छोटी की मात्रा आई लग गया कि, ये से और न, तो ये हो गया आपका किसन। विनय, तो ये विनय का ये हो जाएगा विनय। वी को वी आई लिखते हैं, ने को अन्य और वाई, ये हो जाएगा विनय। विनय का आ गया, मान लो वी ना ये के, विनय। तो वी ना ये के, ये हो जाएगा आपका विनायक। बिल्कुल इजी है, जहाँ पे अभी छोटी की मात लगेगी वहाँ हमें आई लगाना है। अब नेक्स्ट बड़ी की मात्रा देखते हैं। बड़ी ई, इसमें ध्यान रखना है बड़ी की ज़्यादातर मात्रा होती है ना, उसमें आई ही यूज करते हैं। कुछ में हम कहीं पर डबल ही करते हैं, कहीं पर आई भी यूज करते हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। जैसे देखो, जैसे ये हो गया दीपक, दीपक, यानी ये हो गया आपका दीपक। तो इसको डी डबल ई टी ए के, ये हो जाएगा आपका दीपक। दीन दयाल, दीन दयाल। तो दी का डी डबल ई, ने का ने, ये डी ए वाई ए, ले का हो गया एल। तो डी डबल ई एन डी ए वाई ए एल, दीन दयाल। अब कुछ यहाँ पर आई भी यूज करते हैं तो उनके लिए वो भी राइट है। इस तरह से मान लीजिए रानी शब्द आ जाता है, रानी, वह बड़ी की मात्रा, लेकिन यूज कहाँ से करेंगे अपन, आर ए, लेकिन यहाँ पर अन आई यूज करते हैं। मैंने कहा था ना, ज़्यादातर आई भी यूज किया जाता है, आर ए एन आई, रानी।
तो डबल ई की जगह आई भी यूज किया जाता है। बहुत से ऐसे वर्ड होंगे, जैसे आप देखो मीनाक्षी, मीनाक्षी, तो ये एम आई सीधा लिख रहा हूँ इसको, एम आई मी हो गया ना, ये सी ए एस है मीनाक्षी, तो डबल ई की जगह यहाँ पर भी आई यूज कर दिया। इसी तरह ये छोटा ऊ यानी यू की मात्रा, तो इसमें देखते हैं, जैसे ये हो गया आपका सुमन, अब सीधे लिख रहे हैं, सू का होता है एस यू, मैं का हो गया एम ए और नै का हो गया एन, सुमन। पुष्पा, ये आपका नाम आ गया सुमन। तो पुष्पा का क्या लिखेंगे अपन, पू का हो गया पी यू, ये आधा से है तो एस एस ए लगाएंगे नहीं, और पी ए पुष्पा, यानी ये हो गया आपका पुष्पा। अगर सुथा लिखना हो तो सु था रे, तो सु का एस यू होता है, या यू होता है, छोटा हो की मात्रा यू लग गया, था का टी एच ए और रे का हो गया आर, यानी सुथार, ये सुथार हो गया। इस हिसाब से छोटा ऊ की मात्रा रहेगी। इसी तरह बड़ा ऊ की मात्रा, जैसे छोटी की मात्रा कंडीशन थी वैसे इसकी भी कंडीशन होती है। इसे वैसे डबल ओ होता है, लेकिन कहीं पर हम इसको यू भी यूज करते हैं, छोटा ओ की मात्रा की जगह भी यूज किया जाता है। जैसे ये हो गया आपका पूजा, तो पू का पी डबल ओ जे ए पूजा, कहीं पर इसको पी यू जे कहते, दोनों राइट माना जाएगा पूजा। सूरज, तो एस यू सू आर ए और जे, सूरज, यहाँ बड़ा हुआ है लेकिन यहाँ पर यू लगाते हैं, तो कहीं पर छोटा हो कि दोनों राइट माना जाता है इसको। इसके बाद आते हैं अपन ए की मात्रा यानी ई, जैसे हो गया आपका रमेश, तो रे का आर ए, मे का एम ई और से का एस एच, रमेश। महेश, एम ए एच ई एस एस, महेश, यानी यहाँ पर मैं तो एम हो या ए की मात्रा तो ई लगा दिए, से को सच बोलते ही हैं, तो ये रमेश महेश, तो जहाँ पर ए की मात्रा है वहाँ हमें ए के ई लगाना है, तो ये हो जाएगा आपका ए की मात्रा। जैसे महादेव आ गया, महादेव, तो मैं का हो गया एम ए, आ का एच ए और देगा डी और वी, महादेव। तो इस हिसाब से ए की मात्रा होती है। अब बात करते हैं आई की मात्रा। आई को लिखते हैं ए आई, आई की मात्रा। जैसे ये हो गया कैलाश, तो ये के ए आई के, तो के ए आई, ला का हो गया एल ए और से का एस एस, कैलाश। कै को के लिखते हैं, आई की मात्रा ए आई, ला को एल ए और एस एच, कैलाश हो गया।
इसी तरह मैदान लिखना हो, मैदान, तो ये हो जाएगा MAI, मैदान, DAON, मैदान। इसी तरह ओ की मात्रा हो जाएगी आपके ओ को ओ से लिखते हैं, ओ की मात्रा, जैसे कोयल या कोमल, तो के ओ है तो OMAL, मैं को में बोलते हैं ले, कोमल। गोपाल, गोपाल, तो GO है, ओ की मात्रा ओ बोलते हैं, ओ पा को PAL, गोपाल। मनोहर, मनोहर, तो मैं को MA, नो को NO, है को HAR, मनोहर। इस हिसाब से ओ की मात्रा हो जाती है। अब औ की मात्रा देखते हैं। औ यानी AU, औ की मात्रा, तो ये होता है जैसे रौनक, रौनक, तो यहाँ R, औ है तो AU, NAK, रौनक। हालांकि कुछ जने इसको ROUNAK भी लिखते हैं, इसको गलत तो नहीं माना जाएगा, लेकिन OU का O प्रोनाउंसिएशन होता है, जबकि ये औ का प्रोनाउंसिएशन होता है, इस हिसाब से ये रहता है रौनक। इसी तरह हो गया, मान लो कौ यादा ले या कौशल्या, कौ का हो गया KAU, इस से का हुआ ASA, सॉरी शैल्या, शयादा ले पूरा, ले का हो गया LA और Y, कौशल्या, यानी कौशल्य को ऐसा लिखा जाता है कौशल्या, तो कौ KAU से, असच ले अले वाई, कौशल्या। तो औ की मात्रा में अपन AU लगाया जाता है। अब अनुस्वार यानी अंग की मात्रा देखते हैं। अंग यानी AN, अनुस्वार का लिखते समय हमें यह ध्यान रखना है, जैसे अनुस्वार का मतलब क्या होता है। जैसे ये है आपका कंचन, इस अनुस्वार का मतलब ये जो वर्ड होता है ना, च का अंतिम वर्ड होता है हने, यानी ये अर्ध हने में बदल जाता है, इसको ऐसे लिखा जाता है कंचन। तो यहां पर इसका नाम हो जाएगा, ये KA हने N होता है, CHAN, कंचन। इसी तरह ये है आपका चंचल, इसको भी कैसे लिखा जाएगा, चंचल, तो ये CHA अन्य बोलते हैं, CHAL, चंचल। लेकिन यहाँ पर ये आ गया चंपा, यहाँ पर इस पीछे पे है, तो पे का अंतिम अक्षर में होता है, यानी इसको ऐसे लिखता है चंपा। तो यहाँ पर CHAMPA, चंपा। यानी अनुस्वार का मतलब होता है अनुस्वार के जो बाद वाला वर्ण है उसका जो अंतिम वर्ण के अर्थ में बदल जाता है। जैसे यहाँ पर अगर इस अनुस्वार को हटाएंगे तो ये च का अंतिम ण होता है, तो ये ण लग जाएगा, और इसका च जो है और इसमें पे आ गया तो इसको चंपा नहीं बोलेंगे, इसको चंपा बोलेंगे। इसी तरह ये जैसे आ गया कंगन, तो ये ग वाले वर्ण में आता है, तो इसका ण हो गया इसमें, इसको ऐसे लिखा जाएगा कंगन। तो KANGAN, कंगन। अब कुछ वर्ड ऐसे लिखाए जाते हैं इसको प्राय रोंग हो जाता है। इसमें कुछ विशिष्ट वर्ड बताता हूं मैं आपको जिसमें प्राय हम रोंग करते हैं। जैसे ये हो गया, कई बार इसका नाम होता है विद्या,
लेकिन इसका सही मीनिंग होता है ये ऐसे वी आधा द और या, यानी ये द करके इसके नीचे या होता है, तो इसकी स्पेलिंग क्या होगी? वी आई, आधा द को डी बोल दिया, या को विद्या। तो अगर हम इसको वी आई डी एच ए करते हैं तो ये रॉन्ग माना जाता है, क्योंकि ये विद्या है। इसी तरह ये हो गया पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम, ये तय है, इसका मतलब होता है आधा तय और पूरा तय। तो पू का हो गया पी यू, रू का हो गया आर यू, सो एस एच ओ, ये इसका मतलब डबल टी आएगा, डबल टी है, यानी इसका मतलब क्या हुआ? डबल टी, पुरुषोत्तम। कुछ वर्ड मैंने अभी अर्ध अक्षर का बताया था, जैसे यहाँ लिख दिया आपने जितेंद्र, यदि इस द्र का मतलब होता है आधा द और र, अगर इससे पहले कोई अर्ध अक्षर आ जाता है तब इसमें ए की मात्रा लगाई जाती है। तो इसकी स्पेलिंग ये होगी अब जी आई जे आई टी ई एन, जी का जे आई, ते का टी एन और द्र का डी आर ए भी लगाना पड़ेगा, जितेंद्र। महेंद्र, इसी तरह महेंद्र, एम ए एच ई एन डी आर ए, महेंद्र। अब जैसे ये आ गया इंद्र, इंद्र की आई एन, द्र का डी आर ए, इंद्र। हालांकि इसको अलग अलग तरीके से लिखते हैं लोग, आई एन डी ए आर लिखा जाता है, कुछ आई एन डी ई आर भी लिखते हैं, लेकिन सही मीनिंग होती है इंद्र। और ये भी ध्यान रखना, इंद्र और इंदिरा इसकी स्पेलिंग भी यही होगी, दोनों की सेम रहती है। यानी जब भी अर्ध अक्षर होगा तो उसमें ये, जैसे धर्म है, इसमें तो द का डी एच ए, यहाँ आगे अर्ध अक्षर आ गया तो इसके पीछे ए की मात्रा लगाई जाएगी, यानी अंतिम अक्षर के आगे अगर अर्ध अक्षर आ जाता, आधा अक्षर आ जाता है तो पीछे ए की मात्रा, धर्म तो डी एच ए आर अम ए लिखा जाएगा, नहीं कि डी एच ए आर अम लिखा जाएगा धर्म। अब रहे कि कुछ मान लो अगर लिखना हो आपको दर्पण, इसका मतलब ये होगा द आधा र पैन, तो डी ए आर पी ए एन, दर्पण। यदि ये आ गया कृपा, जैसे मान लो कृपा शंकर आ गया, तो के री की मात्रा को मैंने बताया था, यानी री की मात्रा आर आई लिखते हैं, आर आई लिखा जाता है, तो क्री का के आर आई हुआ, कृपा शंकर, कृपा शंकर। ये री की मात्रा होती है तो हम इस हिसाब से लिखते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर कोई एक नेक्स्ट न्यू थिंग्स लाएंगे, नई चीज़ लाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।